हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका अपना बड़ी आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरी लेके। ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन के अंदर छोटी मोटी मुश्किलों पर किसी दूसरे का सहारा ढूंढने लगते हैं। आप इस स्टोरी को उन पेरेंट्स के लिए भी रिलेट कर किया जा सकता है जो कि अपने छोटे बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ आने पे उन्हें कुछ ट्राई नहीं करने देते और उन्हें आगे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लग जाते हैं। ज़्यादा गहरी बातें ना करते हुए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। हालांकि हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी हमें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए होती है। अपनी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष कर आराम से नई राह बनाकर कैसे एक सफल व्यक्ति बना जाए, इसकी सीख ये परेशानियां, ये दिक्कतें हमें दी जाती हैं। और मैं जो आगे कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक इसी तरह का एक मिरर है, उसका दर्पण है, जिसमें आप काफी कुछ इस कहानी से सीख सकते हैं। एक आदमी रोज सुबह अपने बगीचे में टहलता था। एक सुबह जब वह अपने बगीचे में टहल रहा था तो उसे एक छोटे से पेड़ की एक टहनी पर एक तितली का कोकून लटका दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोकून तितली का जो बच्चा है जब अपने अंडे से बाहर निकलता है तो उसका एक, आप उसको घर बोल सकते हैं, जिसके अंदर की वो उड़ने से पहले उस कोकून के अंदर ही उसकी परवरिश होती है। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उस कोकून में जबरदस्त हलचल थी और उस कोकून के बीच एक छोटा सा छेद भी बन गया था। नजदीक जाकर देखा तो पता चला उसमें एक प्यारी सी तितली बाहर आने का प्रयास कर रही थी। वह वहीं बैठ उस तितली के कोकून से बाहर आने का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, लेकिन वह तितली अपने निरंतर प्रयासों के बाद भी उस कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि तितली उस कोकून के अंदर शांति से बैठ गई, मानो जैसे वो अपने संघर्ष से हार मान बैठी हो। इसलिए उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह तितली को कोकून से बाहर निकलने में मदद करेगा। उसने एक छोटी सी कैंची उठाई और कोकून में इतना बड़ा छेद कर दिया कि तितली आराम से उससे बाहर निकल सके। जैसे ही उस व्यक्ति ने कोकून में बड़ा छेद किया, तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल गई। लेकिन वो उड़ने के बजाय जमीन पर गिर पड़ी। बिना किसी संघर्ष के कोकून से बाहर निकलने के कारण तितली का पूरा शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख भी सूखे थे और वह कोकून से बाहर निकलने पर भी उड़ पाने में असमर्थ थी। दोस्तों, अब ऐसा क्यों था, मैं आपको बताता हूं। प्रकृति ने हर किसी के लिए किस तरह से उसकी परवरिश होनी चाहिए, उसे किन संघर्षों को अपने जीवन में देखना है, किस तरीके से वो परिपक्व होगा, इस सब के लिए एक समय बनाया है। कोकून से तितली के बाहर निकलने की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बनाया गया है। यह देखने में भले ही जितनी कठिन हो, लेकिन उसे तितली की भलाई भी उतनी ही छुपी हुई है। कोकून से बाहर निकलने की इस कठिन प्रक्रिया को प्रकृति ने जानबूझकर बनाया है, क्योंकि जब तितली कोकून के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो वह अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाती है, जिस कारण उसके शरीर से जरूरी तरल द्रव उसके पंखों तक पहुंचता है और उसके पंखों को मजबूती मिलती है और वह उन पंखों से ताउम्र मजबूती से प्रकृति के हर मिजाज का सामना कर पाने में सक्षम बन जाती है। पर उस आदमी की सहायता से कोकून से आसानी से बाहर निकली तितली ना तो उड़ी पा रही थी, ना ही उनके पंखों में इतनी मजबूती थी। अब ये ताउम्र पंखों के होते हुए भी अपाहिज का जीवन जीने को मजबूर हो गई।
वह अब उड़ नहीं सकेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने जीवन के संघर्षों और असफलताओं से ही सीखता है। बार बार असफल होने से भी व्यक्ति सीखता है और जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियों की भी आवश्यकता होती है। कठिन परिस्थितियां ही हमें और मजबूत बनाती हैं और जीवन में आगे आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करती है और हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत का ज्ञान कराती है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाए, अक्सर हम उसका मोल नहीं समझ पाते और आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी हम अपनी क्षमता के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां ही हमें भविष्य के लिए धैर्यवान, संघर्षवान, क्षमतावान और सकारात्मक बनाती है। इसलिए बुरे वक्त से दोस्तों डरे नहीं, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी की इजाजत लेना चाहूंगा। तो फिर मिलेंगे। मैं आपका बड़ी विराम लेता हूं। थैंक यू।